आज हम पढ़ते हैं नाउन। नाउन के बारे में आज हम जानेंगे कि नाउन किसे कहते हैं और उसकी परिभाषा। सबसे पहले उसकी यानी डिफिनेशन देखते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में उसकी डिफिनेशन होती है ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स। अब हिंदी में इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं संज्ञा। संज्ञा। अब इसकी परिभाषा हिंदी में देखते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब इसका फॉर एग्जाम्पल, अब इंग्लिश में एग्जाम्पल क्या है? राम, आगरा, पेन, ETC। अब हिंदी में उदाहरण, राम है, आगरा है, कलम है, आदि। अब हम देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन का डिफिनेशन क्या होता है? ए प्रोनाउन इज ए वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। इसका फॉर एग्जाम्पल ही, सी, यू, ETC। अब इसका परिभाषा हिंदी में इसको सर्वनाम बोला जाता है। सर्वनाम, सर्वनाम उसे कहते हैं वह शब्द है जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। और उदाहरण इसका क्या होता है? ही, सॉरी, वह, तुम, आदि। एक वह होता है जो पुरुष के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक वह होता है जो स्त्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप लोग हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि ए और ये एक समान रहता है। जहां पे पुरुष और स्त्री अलग अलग होते हैं वहां पर इसको दर्शाया जाता है। अगर स्त्री है तो इंग्लिश में उसको सी बोला जाता है, अगर पुरुष है तो इसको इंग्लिश में ही बोला जाता है। आप लोग इसको विशेष ध्यान में रखना है, क्योंकि अब मान लो इसमें कहने लगे कि नाउन में और प्रोनाउन में अंतर क्या होगा? अंतर यही होगा, क्योंकि आप किसी के घर जाते हो या अपने मित्र के घर जाते हो तो उसको कहते हो कि मम्मी श्याम कहाँ है। यदि आप उसको श्याम बुला रहे हो तो आप नाउन का प्रयोग कर रहे हो। यदि उनकी मम्मी बोली कि वह खाना खा रहे हैं, वह दौड़ रहे हैं, वह पानी पी रहे हैं, वह टीवी देख रहे हैं, तो वह उनकी मम्मी जो पुकार रही हैं वह प्रोनाउन पुकार रही है, क्योंकि उसमें वह शब्द आ रहा है। वह, ये वह आप लोगों को बताया गया है कि सर्वनाम है, जिसे आप प्रोनाउन इंग्लिश में कहते हो। क्योंकि यदि उनकी मम्मी जब पुकारी श्याम, यदि जब उनकी मम्मी पुकारी श्याम, तो उनकी मम्मी जो पुकारी है वो नाउन पुकारी है, जिसे आप लोग हिंदी में संज्ञा बोलते हो और इंग्लिश में आप उनको नाउन पुकारते हो, यही कहते हो। और सबसे यानी कि इसमें सबसे समझने वाली बात यही है कि आप उसमें दोनों में डिफरेंट ऐसे ही आप पता लगा सकते हो। ये है संज्ञा, ये है सर्वनाम। आप इस दुनिया का किसी का भी नाम लेते हो तो वह सर्वनाम ही कहलाता है, सॉरी नाउन ही कहलाता है, जिसे आप संज्ञा बोलते हो। और वह, ही जिसे बोले, यू तुम बोले, और ही फिर से वह बोले जिसका आप स्त्री में नाम पुकार रहे हो, तो सारा के सारा ये सब सर्वनाम कहलाता है। क्योंकि संज्ञा के स्थान पर ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा के स्थान पर ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जहां पर सर्वनाम नहीं आता है वहां पर संज्ञा आता है, और जहां पे संज्ञा आता है वहां पे सर्वनाम नहीं आता है। दोनों अलग अलग आते हैं, एक साथ दोनों नहीं आते हैं। अगर यहाँ पर लिख उठा है राम खाना खाता है, तो ये राम खाना खाता है, ये जो आप पुकार रहे हो ये आपका नाउन है। यदि कह दिए कि वह खाना खाता है, वह खाना खाता है, ये आप जो पुकार रहे हो वो प्रोनाउन पुकार रहे हो आप।
चूंकि इसी के स्थान पर इसको लाया गया है और इसके स्थान पर आप इसको ले आ सकते हो, क्योंकि अंतर सिर्फ इतना है, इसमें नाम आ रहा है, इसमें वह आ रहा है, यही दो अंतर है और इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। क्योंकि आप सर्वनाम की परिभाषा जान गए हो, जिसे आप इंग्लिश में नाउन की परिभाषा जान गए हो, और ऊपर प्रोनाउन की परिभाषा जान गए हो, और ऊपर नाउन है, नाउन की परिभाषा जान गए हो, और नीचे संज्ञा है जिसे ये लिखा गया है संज्ञा। संज्ञा की आप परिभाषा जान गए हो। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्योंकि इस दुनिया का कोई भी वस्तु होगा, कोई भी स्थान होगा या फिर कोई भी नाम होगा, वो सब संज्ञा ही कहलाता है। आप लोग इसको अच्छे से समझ लेना। क्योंकि प्रोनाउन उसे कहते हैं जो वह शब्द है जो संज्ञा के बदले में या स्थान पर उसको प्रयोग किया जाता है। अब यही है, इसे फॉर एग्जांपल देख लो, इसमें राम लिखा है तो इसमें वह लिखा है। अब चाहे आप यहाँ पे वह भी कर सकते हो, चाहे राम कर सकते हो, चाहे जो करो, बात तो वही है। बस इसमें आप उसको नाम बुलाओगे और इसमें वह पुकारोगे, अंतर सिर्फ इतना ही है। अब इसमें हम यानी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, और चलो देखें। सबसे पहले हम नाउन का एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे बोले कि हम दौड़ रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं। ये जो हम है ये बी आर रनिंग, हम दौड़ रहे हैं। अब ये जो हम है ये प्रोनाउन है। अब इसके स्थान पर हम नाउन का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर नाउन है, यहाँ प्रोनाउन डालो, क्योंकि ये प्रोनाउन का ही एग्जाम्पल है। अब देखो, अब यहाँ पर आ जाओ नाउन का। चाहे आप पहले नाउन के एग्जाम्पल ले लो, चाहे प्रोनाउन का एग्जाम्पल ले लो। अब जैसे बोले कि रमेश दौड़ रहा है, रमेश अब इसमें रमेश ऐसे लिख दो, रमेश जो है ये अब नाउन है और जो बी है और प्रोनाउन जिसे हम बोलते हो, और रमेश ही आता है। अब इसको आप लोग हमेशा ध्यान में रखना, दोनों में डिफरेंट रहेगा। जैसे बोले कि हम पानी पी रहे हैं, हम चाय पी रहे हैं, तुम खाना खा रहे हो, वह दौड़ रहा है, ये सब क्या है, सब के सब प्रोनाउन है। और कह दिए कानपुर, आगरा, दिल्ली, मुंबई, ये सब नाउन है। कलम, मेज, कुर्सी, ये सब नाउन है। किसी का भी नाम ले लो, वो सब नाउन में ही आता है। आप लोग इसको समझ गए होंगे अच्छे से, क्योंकि इससे ज्यादा आप लोगों को यानी कोई समझा नहीं पाएगा। इतना यानी कि जो डिफरेंट बताए हैं हम, कि आप अपने किसी के घर जाओ, आप अपने किसी के घर जाओ, मित्र के या पड़ोसी के किसी के घर जाओ, आप उसका नाम लेकर पुकारोगे तो आप यानी कि नाउन पुकार रहे हो। यदि उनके घर वाले उनका नाम लेकर पुकार रहे हैं, जैसे वह बोल दिए कि वह दौड़ रहा है, वह पानी पी रहा है, ये सब पुकारेंगे, वो प्रोनाउन पुकारेंगे। अब आप लोग इसी में अंतर समझ लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। अब हम अगले वीडियो में एडजेक्ट यानी कि वर्ब, एडवर्ब, इन दोनों के साथ आपको मिलेंगे। यदि आप लोगों को समझ में आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।